आप जिम जा रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, थोड़ा बहुत वेट भी कम हो रहा है, बट ये बेली फैट, चेस्ट फैट, थाइस पे फैट और फेस फैट क्यों नहीं जा रहा है? और आप सोच रहे होंगे कि मैं सब कर रहा हूँ बट फिर भी ये फैट क्यों नहीं जा रहा है। आज मैं आपको सच बताऊंगा, सिंपल और साइंस बेस्ड, जिसको जानने के लिए आपको या तो रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो थोड़ा इजी है, तो यही देखो। सबसे पहले मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है। चेस्ट की एक्सरसाइज करने से चेस्ट फैट नहीं जाता है, वैसे ही एब्स की एक्सरसाइजेस करने से बेली फैट नहीं जाता है। एंड ऐसे ही आप और मसल्स का भी देख सकते हो। फैट लॉस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब पूरी बॉडी से एक साथ फैट जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप एब्स ट्रेन कर रहे हो तो आपका बेली फैट चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो लोग क्रंचेस कर करके सिर्फ एब्स बना लेते और बाकी का साइज उनका सेम रहता है, पर ऐसा नहीं होता। बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको कौन से बॉडी पार्ट से पहले फैट मतलब लूज करना है। वैसा नहीं हो सकता है, पूरी बॉडी से एक साथ फैट जाता है। और जो एक और मेन फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक्स। हर इंसान का फैट स्टोरेज पैटर्न अलग होता है। कई लोगों का फेस पे फैट ज्यादा आता है, कईयों का बेली में फैट ज्यादा है, कईयों का थाइस में होता है, और मेन का मोस्टली फैट लोअर बेली में और लव हैंडल्स में आता है। वैसे ही फीमेल को थाइस में, बेली और जो यहाँ पे आर्म्स का पार्ट है वहाँ पे ज्यादा फैट आता है मोस्टली। और ये एरियाज यूजुअली लास्ट टू गो होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि बॉडी यूजुअली जो इजी एरियाज होते हैं वहाँ से फैट रिड्यूस करती है, क्योंकि वहाँ पे फैट कम होता है रिलेटिवली, एंड जो स्टबर्न फैट होता है वो लास्ट में जाता है क्योंकि वहाँ पे फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरी बॉडी से फैट एक साथ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे फैट ज़्यादा होगा वो लास्ट में रिड्यूस होगा। तो पेशेंस ही रियल गेम है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्चुअल में कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो, मतलब वीकली आपका कैलोरिक डेफिसिट हिट नहीं हो रहा है। हेल्दी खाना इज नॉट इक्वल टू फैट लॉस। घर का खाना हेल्दी होता है, ड्राई फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, पीनट बटर हेल्दी होता है, बट कैलोरीज फिर भी होती हैं उनमें। अगर वीकली एवरेज डेफिसिट नहीं है तो स्टबर्न फैट कभी नहीं जाएगा। फोर्थ रीजन है स्ट्रेस और बैड स्लीप। स्ट्रेस आपके कोर्टिजोल को बढ़ाता है और कोर्टिजोल स्पेशली आपके बेली फैट को होल्ड करता है। ये मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया है। लेट नाइट जागना, 5 से 6 घंटे की स्लीप, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग और ओवरथिंकिंग, ये सब चीजें आपकी प्रोग्रेस स्लो कर देती हैं। फैट लॉस वर्कआउट से नहीं होता है, आपके लाइफस्टाइल से होता है। 2 हफ्ते डाइट, 1 महीना जिम और उसके बाद गिव अप करना, ऐसे फैट लॉस नहीं होता है। आपको फैट लॉस के रिजल्ट्स देखने के लिए मिनिमम 3 महीना अच्छे से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अच्छे से डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रिक्ट डाइटिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ना, मैं वो चीज़ प्रमोट करता हूँ। कैलोरिक डेफिसिट में रहना है एक मॉडरेट से, जो आपका मूड भी खराब ना करे और लाइफस्टाइल भी हैम्पर ना करे। बाकी अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान आप बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि कैसे आप डाइट प्लान बना सकते हो। बेसिकली कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है बट रिजल्ट वही देती है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट्स चाहिए तो ये तो होगी सारी प्रॉब्लम्स। एंड अब सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट, 7 से 8 हज़ार स्टेप्स पर डे, 7 से 8 घंटे की स्लीप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3 महीने की पेशेंस। सिंपल है बट इजी नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, फैट आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इम्पेशेंस आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो वो लास्ट टू गो एरियाज भी जाएंगे, बस क्विट मत करना।